हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग जम्मू कश्मीर के दिसंबर 2021 की करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हमने 15 दिन का करंट अफेयर देखा था। मेरा नाम रवनीत कौर है। शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन आपका काकापोरा के बारे में है। ये न्यूज़ में था, तो ये जगह कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है जम्मू कश्मीर के, ये आपको बताना है। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके मॉक ड्रिल जो है वो कंडक्ट किया गया। ये आप जो फिगर में देख पा रहे हैं, ये मॉक ड्रिल के लिए ही था एक इवेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ये आपका पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो देखिए, बहुत सारे मेथोडोलॉजिकल सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे देखे गए। किस तरीके से विक्टिम्स को इवैक्यूएट किया जा सकता है अगर कोई डिजास्टर आता है, कौन से इक्विपमेंट यूज करने चाहिए, किस तरीके से हम कैनाइन टीम्स का यूज कर सकते हैं, डिफरेंट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रेस्क्यू कैसे किया जा सकता है अगर डिजास्टर आ जाए, फॉर एग्जांपल फ्लड आ जाए, आपका अर्थक्वेक आ जाए। इस सब के लिए एक मॉक ड्रिल जो था वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया और उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। अगला क्वेश्चन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के बारे में है। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में डोनेट किया गया है एक एजेंसी के द्वारा। तो किसने इसे डोनेट किया है ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है आपका एसोचैम। तो एसोचैम के द्वारा ये न्यू इमरजेंसी ब्लॉक में इसको डोनेट किया गया, क्योंकि कोविड के बाद अब नए एक वायरस ने दस्तक दी है, तो उससे लड़ने के लिए और इवन कोविड से भी कुछ लोग जो सीवियर इन्फेक्ट हो जाते हैं उनसे लड़ने के लिए ये आपका 500 LPM का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है, यहाँ पे एसोचैम के द्वारा दिया गया। अगर मैं एसोचैम की बात करूं तो आप इसको पॉलिटी में पढ़े होंगे। ये एक तरीके का प्रेशर ग्रुप है और ये एक चैम्बर है, एसोसिएटेड चैम्बर है कॉमर्स का, जहां पे बहुत सारे कॉमर्स के रिलेटेड, जैसे कि प्रेशर ग्रुप काम करता है अपनी बातें मनवाने के लिए, चीज़ों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो ये कॉमर्स से रिलेटेड एक्टिविटीज से अगर गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करना होता है तो एसोचैम एज ए ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है। जैसे कि डिफरेंट लेबर ट्रेड यूनियन काम करते हैं, उसी तरीके से ये एसोचैम काम करता है। अगला क्वेश्चन आपका हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट के बारे में है। कौन सी बॉडी के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई ये आपको बताना है। अब देखिए, रिपोर्ट रिलीज हुई है तो इम्पॉर्टेंट ये भी रहेगा कि जम्मू कश्मीर का इसमें क्या प्लेस रहा वो भी देखेंगे। तो अभी इसका करेक्ट आंसर क्या है? नीति आयोग। बॉडी है नीति आयोग जिसके द्वारा इसको रिलीज किया गया। और ओवरऑल जम्मू कश्मीर बेसिकली हेल्थ इंडिकेटर के मामले में पूरे देश में एज अ इमरजेंस यूनियन टेरिटरी रहा है, यानी कि एक लीडिंग परफॉर्मर रहा है हेल्थ के सेक्टर में। इस रिपोर्ट के हिसाब से हेल्थ इंडेक्स 3 डोमेन में चेक होता है। हेल्थ आउटकम्स क्या है, गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन कैसी है, यानी कि अगर आप हेल्थ से रिलेटेड कोई डाटा लेना चाहते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको कैसे मिलती है, गवर्नेंस का फ्रेमवर्क कैसा है, यानी कि हेल्थ के डिफरेंट जो हॉस्पिटल्स है, डिफरेंट सेगमेंट है, उसमें सरकार का विजिलेंट कैसा है, की इनपुट और प्रोसेस, यानी कि सरकार इन्वेस्टमेंट कितना देती है, ये सारे इंडेक्स देखे जा रहे हैं। और ओवरऑल हेल्थ परफॉर्मेंस के मामले में जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर की, ये पिछले साल के कंपैरिजन में एक पोजीशन ऊपर गई है और अब इसको एस्पिरेंट की कैटेगरी में डाला गया है, यानी कि एक लीडिंग परफॉर्मर के तौर पे इमर्ज हो रहा है JNK। देखिए, लीडिंग परफॉर्मर रहा है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस। ये नीति आयोग का डाटा है हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट का। और इसके अलावा यूनियन टेरिटरी की अगर दूसरे के साथ कंपेयर किया जाए इसे, तो जम्मू कश्मीर के बाद दूसरे नंबर पे आपका दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली में भी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है, लेकिन टॉप में आपका क्या है? जम्मू कश्मीर है। और इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस के मामले में जम्मू कश्मीर आपका सेकंड पोजीशन पे है, स्कोर है 9.55। जम्मू कश्मीर में मोस्ट ऑफ द जो इंडिकेटर्स हैं वो अब इम्प्रूव हो गए हैं और काफ़ी सारे इंडिकेटर जिन पे ये इंडेक्स बेस्ड है वो हम अचीव कर चुके हैं। और बेस ईयर कौन सा लिया गया है? 2018-19, जिसके हिसाब से ये रैंकिंग दी गई है। और रेफरेंस ईयर कौन सा है? 2019-20। अगला क्वेश्चन है गर्ल चाइल्ड की सेक्स रेशो के बारे में। हेल्थ इंडेक्स की जो रिपोर्ट है उसमें चाइल्ड सेक्स रेशो का भी जिक्र किया गया। उसमें ये बताया गया कि जम्मू कश्मीर में जो सेक्स रेशो है वो इम्प्रूव हुई है। अब आपको बताना है कि इम्प्रूव होके कितनी है। सेक्स रेशो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ चाइल्ड फीमेल डिवाइड बाय पर 1000 मेल्स। ठीक है, चाइल्ड मेल्स। तो पहले 923 थी चाइल्ड सेक्स रेशो। अब आपको बतानी है कि प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कितनी है इम्प्रूवमेंट के बाद।
इसका करेक्ट आंसर है 976। तो काफ़ी इमेंस इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो बहुत अच्छे पैमाने पे यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में जल्द ही कौन से प्रोडक्ट की मार्केटिंग एमएसपी के थ्रू होगी, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कि हम अभी क्रॉप्स के लिए देते हैं, सीरियल्स के लिए देते हैं, वो अब एक और प्रोडक्ट के लिए दिया जाएगा जम्मू कश्मीर में। वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं? इसका करेक्ट आंसर है माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। इससे जो फॉरेस्ट ड्वेलर कम्युनिटी है, ट्राइबल्स हैं, उनको बहुत फायदा होगा। इसके लिए ये मार्केटिंग की जाएगी। यानी कि अगर अब वो फॉरेस्ट से कुछ लेके आते हैं, जैसे कि कुछ आयुर्वेदिक चीज़ों की मेडिसिन होते हैं, कुछ पत्ते होते हैं या फिर कुछ फूल होते हैं, वो सारे कुछ स्पेशल फ्लावर्स होते हैं जिनकी एरोमेटिक इंपॉर्टेंस होती है, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस होती है। अगर वो उन्हें बेचना चाहते हैं तो उन्हें उसका दाम नहीं मिल पाता। अब उन सब चीज़ों के लिए भी जो भी फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए उनको एक मिनिमम स्पॉट प्राइस सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अब इन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आप शहद को भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि अगर जंगल से निकाला है शहद तो उसको भी एमएसपी पे लिया जाएगा। तो इससे जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज हैं, जो पर्टिकुलरली ट्राइबल सेक्शन है, उनकी ग्रोथ हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है पीएम वन धन प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री कौन सी है। अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों डाला, क्योंकि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को टारगेट किया जा रहा है, जिसमें कि ट्राइबल्स का डेवलपमेंट होगा, वो आपका इसी को टारगेट करता है, इसी प्रोग्राम के डोमेन के अंदर है। प्राइम मिनिस्टर वन धन, यानी कि जंगल से निकलने वाली चीजें धन है, उनको हमें वैल्यू करना चाहिए। तो ये पीएम वन धन प्रोग्राम के तहत ही आपकी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है सरकार उन पे टारगेट कर रही है। और जम्मू कश्मीर में इसको टारगेट करने के लिए अब इन्हीं प्रोड्यूस पे एमएसपी दिया जाएगा। ठीक है, तो अब आपको बताना है पीएम वन धन प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री कौन सी है। हिंट मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि ट्राइबल्स को टारगेट किया जा रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्राइबल मिनिस्ट्री। और वन धन विकास केंद्र जो है वो भी सरकार के द्वारा खोले जा रहे हैं, जिसके तहत माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है उसको और ज्यादा प्रमोट किया जाएगा और ट्राइबल को अवेयर किया जाएगा कि वो जंगल से निकलने वाली जो भी उनकी फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं उनकी किस तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं, किस तरीके से उसे बेच के अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इससे उनकी जो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज की ग्रोथ है वो और अच्छी हो पाएगी और उन्हें और भी ज़्यादा अच्छा पैसा, अच्छी रेम्यूनरेशन मिल पाएगी इन रिटर्न उनके प्रोडक्ट्स के लिए। ये स्कीम बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा इम्प्लीमेंट की जा रही है। इसके साथ आपकी एक ट्राइफेड एजेंसी है नेशनल लेवल की जो कि इम्प्लीमेंट कर रही है स्कीम को। ठीक है, अब आपको बताना है ट्राइब्स इंडिया किस ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है। देखिए ट्राइफेड, मैंने आपको पीछे बताया ट्राइफेड भी साथ में सहयोग कर रही है। तो ट्राइब्स इंडिया एक इनिशिएटिव जो है वो ट्राइफेड के द्वारा चलाया जा रहा है। अब ये ट्राइफेड क्या करती है, इसका अलग से क्या फंक्शन है? बेसिकली जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, अगर कोई ट्राइबल आर्टिजन आपके पास इस ट्राइफेड एजेंसी में प्रोडक्ट लेके आता है या यहाँ पे आके एनरोल करके बताता है अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो ट्राइफेड उसकी हेल्प करती है उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने में। मार्केटिंग वैल्यू अच्छी मिल जाए, प्रॉपर तरीके से उसका ऐड किया जाए, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्राइफेड की है और ये सब ये ट्राइब्स इंडिया इनिशिएटिव के अंडर करती है। ठीक है, तो ये मार्केटिंग का मेन काम देखती है। यहाँ पे आप डिटेल थोड़ा समझ सकते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने जो स्कीम इंट्रोड्यूस करी थी वो बेसिकली माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की मार्केटिंग के लिए थी और ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाएगा अब इस प्रोड्यूस के लिए। पीएम वन धन प्रोग्राम के तहत विकास केंद्र जो है वो खोले गए हैं, ट्राइबल एरियाज में खोले गए हैं ताकि वहाँ पे लाइवलीहुड जनरेशन और भी ज़्यादा हो सके और जो ट्राइबल मतलब एरिया में लोग रहते हैं उनकी इनकम जो है वो इंक्रीज हो सके और ट्राइबल में रहने वाले लोगों को इम्प्रूवमेंट और एम्पावरमेंट हो सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगभग 87 ऐसे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आइटम सेलेक्ट किए हैं जिनमें कि अब एमएसपी दिया जाएगा और इसके लिए नोटिफिकेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को दिया गया है। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ही सब तय करता है कि कितने पे जो है एमएसपी देना चाहिए, फिर जो रेट होगा एमएसपी का वो आगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है सब कुछ। ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटीज जो जम्मू कश्मीर की हैं वो मेनली तो फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट है,
तो जम्मू कश्मीर में ये जो वंधन विकास केंद्र है, इनका बहुत बड़ा स्कोप है और ट्राइबल की इकोनॉमी में ये बहुत अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये जो केंद्र है ये एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर के तौर पे काम करेंगे और लोकल लेवल पे जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होगा, ट्राइबल इन फैसिलिटी सेंटर पे जाके उसका एमएसपी जो है वो ले पाएंगे। ठीक है, तो वंधन विकास केंद्र में 10 आपके ट्राइबल वंधन विकास सेल्फ हेल्प ग्रुप भी रजिस्टर हो पाएंगे। इसके अलावा कोई इंडिविजुअल गैदरर वो इसमें रजिस्टर होना चाहे वो हो सकता है। तो जो रजिस्टर होगा उस हिसाब से आगे अगर एमएसपी डिक्लेयर होता है तो उसे वो मिलने लगेगा प्रोडक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा अपोलो हॉस्पिटल के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है ताकि जम्मू में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोला जा सके? इसका करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर के द्वारा ये साइन किया गया है। और ये जो हॉस्पिटल है इसमें लगभग 250 बेड्स रहेंगे। हम सब जानते हैं कि अपोलो हॉस्पिटल अपनी हाई क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं और पेशेंट फोकस्ड मेडिकल केयर के लिए जाने जाते हैं। तो इसके साथ खुलने से जो पेशेंट का केयर है, जो क्वालिटी है आपको हेल्थ फैसिलिटी की, वो मिल पाएगी। अगला क्वेश्चन है आसिया के बारे में। ये बहुत सक्सेसफुल डेयरी फार्मर है, आप देख पा रहे हैं फोटोग्राफ में। इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है जम्मू कश्मीर में कि अनएम्प्लॉयमेंट अगर है तो हम खुद कैसे जरिया बन सकते हैं एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का। अब आपको बताना है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं जिन्होंने लोगों को एक नई आशा की किरण दिखाई है कि अनएम्प्लॉयमेंट का सॉल्यूशन घर पे बैठ के खाली बैठने से नहीं है बल्कि दिमाग चलाने से, इनोवेटिव आइडिया लेके आने से है। इसका करेक्ट आंसर है आपका शोपियन। तो ये शोपियन डिस्ट्रिक्ट से है बेसिकली। आपको मैं इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल बता देती हूँ। देखिए, ये इनकी जो फैमिली है वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है। इनकी फैमिली फाइनेंशियली अच्छा नहीं कर पा रही थी तो इन्होंने टारगेट किया डेयरी सेक्टर को, और डेयरी सेक्टर को टारगेट करते हुए ये एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे डेवलप हुई है। ये ग्रेजुएट है और इन्होंने एनिमल हस्बेंड्री शोपियन का जो डिपार्टमेंट है वहां से कुछ हेल्प लिया और इन्होंने ये भी बोला कि इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम के तहत जो सरकार असिस्टेंस देती है डेयरी की ग्रोथ के लिए, उससे इन्हें बहुत फायदा मिला और इन्होंने कुछ मतलब काउज पाली, फिर मिल्क का प्रोडक्शन करना शुरू किया, फिर दिन में इन्होंने मिल्क को बेचना शुरू किया और इनकी जो कमाई है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो इन्हें ये समझ में आया कि किस तरीके से हम अपने मन से हेल्प लेते हुए सरकार की जो भी स्कीम्स है उनको समझते हुए एक अच्छी लाइवलीहुड जो है अपॉर्चुनिटी वो क्रिएट कर सकते हैं और अच्छा एम्प्लॉयमेंट का सोर्स अपने लिए भी क्रिएट कर सकते हैं और 4 लोगों को पैसा कमाने के लिए जरिया भी बना सकते हैं। और इसके लिए इन्होंने एनिमल हस्बेंड्री का डिपार्टमेंट है उसे भी श्रेय दिया है कि डिपार्टमेंट ने इनको हर तरीके की असिस्टेंस दी है डिफरेंट स्कीम्स के तहत, डिफरेंट प्रोजेक्ट के तहत, चाहे वो ट्रेनिंग हो कि किस तरीके से जानवर को पाला जाता है, किस तरीके से पशुपालन होता है, चाहे किस तरीके से फॉडर की व्यवस्था होनी चाहिए, फीडिंग क्या रहेगी, वो सब में इनकी हेल्प हुई है, जिसकी वजह से जो काऊ है उनका मिल्क प्रोडक्शन भी हाई रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 79th बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग हुई है जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की। इसको हेड किसके द्वारा किया गया ये आपको बताना है। आंसर है आपका अटल दुल्लू। इनके द्वारा ये मीटिंग आपकी हेड की गई है। बहुत सारे डिसीजन लिए गए कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है उसे इंक्रीज किया जा सकता है और हम 24/7 का जो टारगेट है जम्मू कश्मीर में इलेक्ट्रिसिटी का उसे पूरा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका गुड गवर्नेंस डे के बारे में है। हर साल हम इसे दिसंबर में सेलिब्रेट करते हैं। आपको डेट बतानी है जिस दिन हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है 25 दिसंबर। और 25 दिसंबर को हम इसे सेलिब्रेट क्यों करते हैं? क्योंकि इस दिन हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका बर्थडे होता है और 2014 से हमने इस दिन को मनाना शुरू किया है। ध्यान रखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी पार्लियामेंट में 10 बार से ज्यादा इलेक्ट हुए थे और गुड गवर्नेंस डे सिंबलाइज करता है। इस बार का जो थीम था गुड गवर्नेंस डे का वो था प्रशासन गांव की ओर। ये सिंबलाइज करता है कि इम्पोर्टेंस क्या है गवर्नेंस का। गवर्नेंस होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना और इस तरीके से कि लोगों को बेनिफिट मिल पाए। ध्यान रखेंगे जम्मू कश्मीर में भी इस दिन को सेलिब्रेट किया गया और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने बताया कि किस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी की डिफरेंट पॉलिसीज जो थी उन्होंने जम्मू कश्मीर के इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर को बदला और बहुत सारी सोशल डेवलपमेंट स्कीम जो है वो इन्हीं के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जम्मू कश्मीर जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा कुछ प्रोजेक्ट इनिशिएट किए गए हैं, जिसके तहत कहा गया है कि पावर जो है, इलेक्ट्रिसिटी, वो जल्द ही डबल की जाएगी जम्मू कश्मीर में। आने वाले कितने साल में पावर को डबल करने का प्रॉमिस किया गया है डिफरेंट प्रोजेक्ट के तहत, ये आपको बताना है। आंसर है आपका 5 साल। तो कहा जा रहा है आने वाले 5 साल में पावर जो है वो जस्ट डबल कर दी जाएगी। इसके अलावा ये भी बोला गया कि जम्मू कश्मीर में डिफरेंट डेवलपमेंट देखने को मिली है जब से 370 हटा है, और कुछ चीज़ें ऐसी भी कही गई कि बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन की अगर हम कैपेसिटी देखें तो जम्मू कश्मीर में आज़ादी के बाद बढ़ती ही गई है। जैसे कि 3500 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लगभग आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर में देखने को मिली है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत सारे लोगों को घर मिले हैं, और बहुत सारी डिफरेंट स्कीम्स हॉलिस्टिक ग्रोथ के लिए जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट हुई हैं और उसके अच्छे रिजल्ट मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भोग सर्टिफिकेशन के बारे में है। आपको बताना है कि ये कौन सी एजेंसी का इनिशिएटिव है। भोग मतलब खाने से रिलेटेड होता है, तो खाने से रिलेटेड अगर आपको फसाई का फुल फॉर्म पता है, फूड, तो आप हिंट से जा सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अब ये भोग है क्या, देख लीजिए। बेसिकली इसका फुल फॉर्म है ब्लिसफुल हाइजीन ऑफरिंग टू गॉड। साई के द्वारा जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा है उसको भोग का सर्टिफिकेट जारी किया गया है। इसका मतलब ये है कि जो लंगर मिलता है वैष्णो देवी श्राइन में, उसको सर्टिफिकेशन दिया गया है कि उस लंगर में जो हाइजीन है, जो सैनिटेशन है, वो प्रॉपर है। ये सैनिटेशन और हाइजीन का सर्टिफिकेट है जो फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसकी इम्प्लीमेंटिंग बॉडी कौन सी है भोग की, तो आपको पता चल जाएगा फसाई है। और अगर मिनिस्ट्री पूछी जाए तो फसाई आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर आता है। यहाँ आप देख सकते हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पहला प्लेस ऑफ वर्शिप बना है यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर में, जिसको कि ये फूड सेफ्टी का लाइसेंस दिया गया है बाय द फसाई। ठीक है, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने भोग की जो स्कीम थी उसे इसीलिए शुरू किया था कि डिफरेंट जो श्राइन्स होते हैं वहां पे जो प्रसाद मिलता है, फूड मिलता है, उसकी हाइजीन कैसी है उसको चेक किया जा सके। क्योंकि पैंडेमिक के बाद ये सारी चीजें थोड़ी सी ज्यादा केयर की जाने लगी हैं, तो इसके बाद जम्मू कश्मीर में अब ये स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट जो दिया गया है वो क्लियरली ये चीज हाईलाइट करता है कि जो भी मंदिर है जहाँ पे प्रसाद या भोग दिए जाते हैं, जहाँ पे फूड सर्व किया जाता है, लंगर सर्व किया जाता है, वो हाइजीन का भी ध्यान रखते हैं। और साथ ही साथ आप देखते हैं कि सोशल सर्विस भी करते हैं। तो सोशल सर्विस विद हाइजीन ऑलरेडी की जा रही थी, अब सर्टिफिकेट के थ्रू ये प्रमाणित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेस्ट मार्टियर मेमोरियल के बारे में। इसको जम्मू कश्मीर में इनॉग्रेट किया गया, तो कौन सी जगह पे इनॉग्रेट किया गया, इसका इनॉग्रेशन ये आपको बताना है। आंसर है जम्मू। जम्मू में आपका ये मेमोरियल जो है इसका इनॉग्रेशन यानी कि उद्घाटन किया गया। लगभग 31 फॉरेस्ट गार्ड जो थे उन्होंने परेड की यहाँ पे कंडक्ट जब ये उद्घाटन किया गया। तो जो भी मतलब आपके जंगल में प्रोटेक्शन करते टाइम लोगों ने शहादत हासिल की है, ये उन्हीं की याद में स्मारक बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आपका सेंट ल्यूक चर्च के बारे में है। जम्मू कश्मीर में ये यूनिक सिंबल है कॉम्पोजिट कल्चर का, यानी कि एक इंटीग्रिटी के सिंबल को दिखाता है, ब्रदरहुड को। ये चर्च आपकी कौन से साल में बनाई गई थी ये आपको बताना है। न्यूज में इसलिए थी क्योंकि ये रेनोवेट हो चुकी है और दोबारा से ओपन की जा चुकी है। ये आपकी 1896 में बनाई गई थी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और अगर इसके बारे में थोड़ी सी कुछ और बातें मैं आपको बताऊं तो ध्यान रखेंगे, ये आपकी श्री शंकराचार्य हिल की साउथ स्लोप में लोकेटेड है, साउथ वेस्ट स्लोप में लोकेटेड है। और क्रिश्चियन कम्युनिटी और बहुत सारे आर्टिजन जो हैं उन्होंने इसके रेनोवेशन और कंजर्वेशन में काम किया। स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के तहत ही आपकी ये चर्च जो थी इसका रेनोवेशन किया जा रहा था, और इसका अपग्रेडेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और दोबारा से ये चर्च आपकी जो है वो रीओपन की जा चुकी है। श्रीनगर में लोकेटेड है ये, अगर आपको पता हो। टूरिज्म के लिए भी फेमस है ये चर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है हब स्पोक मॉडल के तहत जो जम्मू कश्मीर का एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसने कितने कॉलेजेस को आइडेंटिफाई किया है जहां पे सेंटर फॉर इनोवेशन, इन्वेंशन, इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग खोला जाएगा। इसके अलावा इन्हीं कॉलेजेस में कुछ वोकेशनल कोर्सेज भी चलाए जाएंगे डिफरेंट वर्टिकल्स में। तो ये आपके टोटल 14 कॉलेज होंगे। यहाँ पे आपका ये CIIIT खोला जाएगा। ठीक है,
हब स्पॉक मॉडल क्या होता है कि अगर आप इस सेंटर को डेवलप करेंगे तो इसके तहत बहुत कनेक्टेड दूसरे सेंटर्स को भी ग्रोथ मिलेगा, बहुत सारे फील्ड में ये काम करेगा, इनोवेशन, इन्वेंशन। तो रिसर्च का जो डोमेन है वो इससे और भी ज्यादा स्ट्रांग हो पाएगा। और आप सबको पता है कि IIT जम्मू है ऑलरेडी, एम्स भी है जम्मू में। तो अब ये जो CIIT के इंस्टीट्यूशन है, ये जो बच्चे ज़्यादा हाई एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते और उनको ये स्किल्स प्रोवाइड करने में मदद करेगा, यानी कि उनको वोकेशनल कोर्सेज दिए जाएंगे, स्किल्स दी जाएगी, ताकि वो कम पढ़ के भी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो पा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है जम्मू कश्मीर का, वो जल्द ही 50 नए कॉलेजेस इस्टेब्लिश करने जा रहा है और इससे जो हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जम्मू कश्मीर में उनकी संख्या बढ़ जाएगी। तो अब टोटल गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर जो हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जम्मू में वो कितने हो जाएंगे जब ये 50 नए कॉलेज बनेंगे, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है इनकी संख्या बढ़ के टोटल 142 हो जाएगी। तो 142 गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जम्मू कश्मीर में बनेंगे। इससे ये समझ में आ रहा है कि हाई एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंस और ग्रोथ है उसके बढ़ने के साथ ही जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज है, जो स्किल्स हैं यूथ के अमंग, वो और भी ज़्यादा इनरिच हो जाएंगी और आने वाले टाइम में इंडस्ट्रीज और इकोनॉमी का स्कोप जो है वो जम्मू कश्मीर में इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में। एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो जम्मू में प्रिपेयर की जा रही है कुछ नदियों के ऊपर। तो कितनी नदियां इस रिपोर्ट में कवर की जाएंगी जिनकी पूरी विस्तार तरीके से स्टडी की जाएगी? आंसर है आपका 3। तो 3 नदियों पे ही ये रिपोर्ट जो है वो बनाई जा रही है। वो 3 नदियां, सबसे बड़ी नदियां आपको पता होंगी, चेनाब, झेलम और रावी। इन तीनों पे ये रिपोर्ट तैयार इसलिए की जा रही है कि इन नदियों में किस तरीके से फॉरेस्ट जो है वो अपना रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके आसपास का जो नदियों के आसपास का एरिया है वो फॉरेस्ट कैनोपी से घिरा हुआ है। ठीक है, तो वाटर और फॉरेस्ट इकोसिस्टम का आपस में क्या कनेक्शन है और फॉरेस्ट किस तरीके से इस रिवर से होने वाले सॉइल इरोजन को रोक सकता है, किस तरीके से हैबिटेट को मैनेज करता है और एनरिच करता है हमारी बायोडाइवर्सिटी को, ये सारी इस रिपोर्ट में बातें बताई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तालाब टिल्लो के बारे में। ये न्यूज में था, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू कश्मीर के, ये आपको बताना है। आंसर है आपका ये जम्मू में लोकेटेड है। बेसिकली ये सब अर्बन एरिया है जम्मू सिटी का। ठीक है, तालाब एक हिंदी वर्ड होता है जिसका मतलब क्या होता है, पॉन्ड। जो रेजिडेंट है इस एरिया के वो हिंदी, कश्मीरी, डोगरी और उर्दू है। बहुत सारे माइनर एरिया भी इसके पास मिलते हैं। अर्लियर इसको टिल्लू तालाब कहा जाता था, अब इसका नाम उल्टा हो गया, तालाब टिल्लू हो गया। ठीक है, अब ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि यहाँ पे एक ओमिक्रॉन कंटेनमेंट जोन जो है वो डेवलप किया जा रहा है। अब ओमिक्रॉन को देखते हुए पहले से ही प्रिकॉशंस ली जा रही हैं, तो इसलिए ये न्यूज में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है योर वन लाइफ योल ऐप। ये किससे रिलेटेड है? ये ऐप अभी भी रिलीज की गई है उत्तराखंड जम्मू कश्मीर में, तो आपको बताना है किससे संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर है हैप्पीनेस से रिलेटेड है ये आपकी रिपोर्ट, आपकी जो ऐप है। ठीक है, और ये AICTE के द्वारा लॉन्च की गई है। हैप्पीनेस इंडेक्स को मापने वाली ऐप है। तो यानी कि इस ऐप से आप ये पता कर सकते हैं कि आपके आसपास के लोगों में कितनी खुशियां हैं या फिर आपके खुद का स्टेटस क्या है हैप्पीनेस का। जैसे आज आप कोई ऐप खोल के, जैसे आप समझिए कोविड का ही आप ऐप खोलते हैं, कुछ चीजें आप फिल करते हैं, सिम्टम्स बताते हैं, तो आपको पता लग जाता है कि आपको कोविड के सिम्टम है या नहीं। तो इसी ऐप के थ्रू आप अपनी हैप्पीनेस का लेवल भी जज कर पाएंगे। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के द्वारा ये AICTE पर्सनल एंड इंस्टीट्यूशन हैप्पीनेस इंडेक्स ऐप लॉन्च की गई जम्मू में। पुराने टाइम में जब हम नेचुरल रिवर्स के पास रहते थे तो ऑटोमेटिकली साथ रहते थे, खुशियों के साथ रहते थे, बंधे रहते थे। लेकिन आज का जो टाइम है वो क्या है, डिजिटल रिवर का कॉन्सेप्ट आ गया। यानी कि अब एक नदी जो बह रही है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी की नदी है जिससे सारे लोग आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें डिजिटलाइज हो रही हैं, तो हैप्पीनेस के सिंबल बदल गए हैं, हैप्पीनेस के साइंस बदल चुके हैं, सोशल मीडिया आ चुका है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए ये हैप्पीनेस इंडेक्स की ऐप लॉन्च की गई, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इस डिजिटल रिवर में फ्लो करते करते हम बहुत सारी चीजें जो रियल हैप्पीनेस की होती है उसे भूलने लग जाए।
अगला क्वेश्चन है डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में, जो कि जम्मू कश्मीर में अपॉइंट किया गया था। ऑलरेडी इस पे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। तो अब आपको बताना है कि कितनी और सीट्स जम्मू में ऐड करने के लिए इस कमीशन ने प्रपोजल दिया है। एक सीट इसने कहा है कि कश्मीर में और ऐड होनी चाहिए। जम्मू में कितनी बोली है ये आपको बताना है। आंसर है आपका 6। तो 6 और सीट इसने जम्मू के बारे में बोली है। अब तो इस कमीशन की जो रिपोर्ट है इसके अगेंस्ट लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। तो लेकिन रिकमेंडेशन क्या थी, कौन सी इंपॉर्टेंट थी, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो रिकमेंडेशन है जिसमें सीट बढ़ाने की बात की गई है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बेसिकली रिपोर्ट है इसमें ये बताया गया कि अगर ये चीज एक्सेप्ट कर ली जाती है यानी कि और सीट ऐड हो जाती है तो जम्मू की सीट जो है वो बढ़ के हो जाएंगी 43, कश्मीर की हो जाएंगी 47। अब ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर सीट नहीं बढ़ी तो प्रेजेंट में कितनी है ये आपको पता होनी चाहिए। तो जम्मू में प्रेजेंट आपकी सीट है 37 और कश्मीर में है 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ऐसा प्रोग्राम जो है वो जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया जिसके तहत लोकल कम्युनिटीज को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपने आसपास के नेबरहुड के जो पार्क हैं उनमें विजिट कर सके और अपना कंट्रीब्यूशन दे सके उसकी सफाई में। ना कि वो लोकल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे बल्कि वेलफेयर एसोसिएशन या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी नेबरहुड पार्क को क्लीन करने में हेल्प कर सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर है अडॉप्ट अ पार्क। पार्क से रिलेटेड है तो सिंपल है, लेकिन अब पार्क 2 बार आ गया तो कंफ्यूज हो सकते हैं आप। अडॉप्ट अ पार्क जो आपकी स्कीम है बेसिकली इसके तहत यही बात की जा रही है कि किस तरीके से आप अपने आसपास के एरिया को स्वच्छ रख सकते हैं। लगभग 17 पब्लिक पार्क है जिनको कि जम्मू सिटी में सेलेक्ट किया गया है और बोला जा रहा है कि जम्मू सिटी के अलावा अब और भी आसपास की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे इसको चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा इलेक्ट्रा ग्रीन टेक की जो बसेस हैं वहां पे राइड लिया गया। तो आपको बताना है ये जो बस है ये किस चीज से ऑपरेट होती है, एलपीजी से, सीएनजी से, हाइड्रोजन गैस से या फिर इलेक्ट्रिसिटी से। करेक्ट आंसर है आपका इलेक्ट्रिक बस है ये, जो कि राजभवन से लेकर त्रिकुटा नगर तक चलाई जा रही है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो देखिए ये जो बस है ये इंटरसिटी और इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए शुरू की गई है और लगभग 80% स्टेटस इसका है चार्जिंग का, यानी कि अवेलेबिलिटी है अगर आप चार्जिंग करवाना चाहते हैं। प्रॉपर पोर्ट्स बने हुए हैं चार्जिंग के और चार्जिंग का स्टेशन का भी ध्यान रखा गया है इसी रूट पे जहां पे ये ट्रेवल करेगी। अगला क्वेश्चन पटनी टॉप के बारे में है। ये कितने मीटर की हाइट पे सिचुएटेड है जिसको कि हम विंटर वंडरलैंड बोलते हैं। तो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि कोविड के चलते जब ये बंद हो गया था तो दोबारा से अब यहाँ पे खुशहाली लौट आई है, दोबारा से टूरिज्म देखने को मिल रहा है। ये आपका लोकेटेड है एट ऑल्टीट्यूड ऑफ 2024 मीटर की ऊंचाई पे लगभग लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू में कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जिसको कि एम्पावर किया गया है कि अगर लैंड की जो ग्रांट है उसे चेंज करना है तो उस अथॉरिटी का परमिशन चाहिए या साइन चाहिए और फिर उससे जो लैंड लैंड की ग्रांट है वो बदल जाएगी। जैसे कि लैंड की ग्रांट किसी और को ट्रांसफर होनी है तो साइन चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है डिस्ट्रिक्ट लेवल की अथॉरिटी, डिप्टी कमिश्नर्स। इन्हीं के साइन के साथ, इन्हीं की परमिशन के साथ अब जो लैंड ग्रांट है वो आसानी से चेंज हो सकते हैं। टाइम लिमिट है लगभग 30 दिन का। 30 दिन के अंदर ये जो लैंड ग्रांट है ये साइन किए जा सकते हैं और बदले जा सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया लैंड मैपिंग के जो सर्वे हैं वो लगातार जम्मू में चल रहे हैं, तो इसीलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अथॉरिटी को ये आप बोल सकते हैं पावर दिया गया है जिसके तहत वो साइनिंग के थ्रू लैंड ग्रांट की अदला फेरी कर सकते हैं, बदल सकते हैं। क्योंकि जब लैंड मैपिंग हो रही है तो बहुत सारे लोगों की कुछ लैंड किसी के हिस्से आएगी, किसी के हिस्से आएगी। मैपिंग में और फिजिकल रिकॉर्ड जो ऑलरेडी है उनमें कुछ गड़बड़ ना हो, मिसमैच ना हो, उसके जो डिस्प्यूट है वो ज्यादा बड़े नहीं, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये जो अप्रूवल है, ये परमिशन है वो दी गई है डिप्टी कमिश्नर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जम्मू में एक एडिशनल ब्लॉक जो है वो बनाया जा रहा है, उसके लिए अप्रूवल मिल चुका है। ये जो ब्लॉक डेवलप होगा ये कितने करोड़ की लागत में डेवलप किया जाएगा ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है 44.46 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं और ये नया ब्लॉक इसीलिए बन रहा है कि पेशेंट का जो लोड इंक्रीज हो रहा है उसको रिजॉल्व किया जा सके।
यानी कि अगर आने वाले टाइम में और पेशेंट लोड बढ़ता है तो ये डेंटल कॉलेज में पेशेंट को हैंडल करने के लिए अच्छी सुविधा होनी चाहिए, अच्छी बेडिंग होनी चाहिए और अच्छा मतलब जो स्पेस है वो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेडिसिटीज के बारे में है। मेडिसिटीज कंस्ट्रक्ट की जा रही हैं जम्मू में और जल्दी इस पे काम शुरू होगा। जम्मू में एक मेडिसिटी बन रही है, दूसरी कहाँ बनेगी ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है दूसरी आपकी पुलवामा में बन रही है। अगर स्पेसिफिक जगह पूछी जाए तो पैम्पोर में बन रही है, जो कि आपका झेलम रिवर के किनारे पे है। तो मेडिसिटीज बेसिकली मेडिकल साइंस की फैसिलिटीज को देने के लिए बनाई जा रही हैं। इसका प्रपोजल जो है वो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया। पर्टिकुलर जगह ध्यान रखेंगे, सैम्पोरा, पैम्पोर, पुलवामा वहां पे बन रही है। और जम्मू में आपकी जगह है मेरा साहिब, यहाँ पे ये बनाई जा रही है। इसका डिसीजन इसीलिए लिया गया ताकि यूनियन टेरिटरी में जो हेल्थ सर्विस है उसको हम बढ़ा सके और डिजास्टर से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहें। डिजास्टर स्पेसिफिकली हेल्थ से रिलेटेड डिजास्टर, जैसे कि कोविड आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जम्मू में से कितने ऐसे राइटर्स हैं जिनको कि साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 से नवाजा गया फॉर देयर लिटरेरी वर्क्स। और देखिए, साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में पिछले पार्ट के करंट अफेयर में मैंने बहुत डिटेलिंग में आपको बताया था। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि साहित्य अकादमी को इस्टेब्लिश कौन से साल में किया गया था। अगर आपने पुराना करंट अफेयर देखा है तो आपको ये याद होगा। तो जम्मू कश्मीर से लगभग 3 आपके प्रेस्टिजियस राइटर्स हैं जिनको कि ये अवार्ड जो है साहित्य अकादमी का अवार्ड वो दिया गया। ये आप देख सकते हैं इनको। राज राही जी को दिया गया शॉर्ट स्टोरीज बुक के लिए, डोगरी में उन्होंने लिखी थी। टाइटल था नम्मे टनल। इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। इसके अलावा खालिद हुसैन जी को उनकी शॉर्ट स्टोरीज यानी कि लघु कथाओं के लिए मिला और ये पंजाबी में लघु कथा है इनकी, सुलना दा सालन। इसके अलावा असीर कश्तवारी जी का लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है कश्मीरी लैंग्वेज में, तवज्जुम, उनके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। तो इनके नाम जो हैं वो आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।